प्रशांत जी, हम पुनः एक बार विधानसभा में आप एक मांग कर रहे हैं, मांगे क्या हैं आप? हम लोग पिछले अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले 4 लड़ाई तो ऐसे पिछले 3 साल से चल रही है, लेकिन 4 महीने से हम लोग लगातार धरने धरने पे हम इस तरीके से सबसे पहले फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना करके जो नौकरी कर रहे हैं उन लोगों का राज्य या संभाग मेडिकल बोर्ड से चेकअप किया जाए। उसके बाद जो सही पाया जाता है उनको रखा जाए और जो फर्जी हैं उन लोगों को तत्काल बर्खास्त किया जाए। हमारी पहली मांगे है। दूसरा मांग ये है कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उन लोगों के लिए जितने भी बैकलॉग पदों पर भर्ती है तो विशेष भर्ती अभियान चला करके उन लोगों के लिए एक रोजगार का अवसर दिया जाए। तीसरी मांग है कि आज अनेक राज्यों में कहीं पर 3,000, 3,500, 4,000 इस तरीके से पेंशन है, तो हमारे राज्य में भी 500 पेंशन मिलता है, उसको बढ़ा करके कम से कम 5,000 किया जाए। ये हमारी तीसरी मांग है। चौथी मांग ये है महतारी वंदन योजना हमारे राज्य में एक योजना चल रही है जिसमें हमारे भी दिव्यांग युवतियां हैं उन लोगों को भी महतारी वंदन योजना में शामिल किया जाए। ये हमारी चौथी मांग है। पांचवी मांग है जो कर्मचारी अधिकारी लोग हैं उन लोगों को भी पदोन्नति में 3% आरक्षण दिया जाए। लास्ट हमारा छठा मांग है जो कोरोना से पूर्व जो दिव्यांगजन लोन लिए थे उन लोन को ज्यादातर लोग क्या किए हैं, दिव्यांग लोगों का नाम लेकर के फर्जी लोग ही लोन लिए हैं, तो फर्जी लोगों का लोन का वसूली किया जाए और जो वास्तविक दिव्यांग है उन लोगों को बिना गारंटर का लोन दिया जाए। इस तरीके से हमारी 6 सूत्री मांगे हैं। शासन प्रशासन स्तर पर कैसी वार्ता चल रही है? शासन में हम लोग हर स्तर से बात करने की कोशिश की, आवेदन निवेदन भी किए हैं, उग्रता भी किए हैं, बहुत प्रकार के घेराव भी किए हैं, लेकिन फिर भी से शासन प्रशासन के द्वारा हमारी अनसुनी ही किया जा रहा है। कितने दिनों से आप लोग हड़ताल पे बैठे हैं और आगे क्या करने वाले हैं उसके बारे में बताइए। क्या रणनीति बनाई है? पिछले 26 मार्च से हम लोग मरीन ड्राइव से जय स्तंभ चौक हम लोग एक पैदल मार्च निकालना चाहते थे ताकि हम अपनी समस्याओं को आम जन तक पहुंचाना चाहते थे और सरकार को ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन हम लोगों को बंधक बना करके मरीन ड्राइव में रखा गया 5 दिन और उसके बाद 30 तारीख को रात को 3 से 4 बजे के बीच में हम लोगों को पुलिस बल सिविल ड्रेस में आया है और उठा करके हम लोगों को तूता धरना स्थल में ले जाकर के छोड़ दिया गया। तब से आज तक तूता धरना स्थल में हम लोग मजबूरन धरने पे बैठे हुए हैं। आज 100 से ऊपर दिन हो गया हम लोग वहीं पर धरने स्थल पर बैठे। आगे की रणनीति क्या है, क्या करेंगे आप? आगे की रणनीति ये है, हम लोग सरकार से निवेदन करते हैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि 15 जुलाई 2025 तक अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो 16 तारीख को हम लोग विशाल संख्या में विधानसभा का घेराव करेंगे। कितने हैं संख्या आपको? हमारे प्रदेश में जो समाज कल्याण विभाग के जो मंत्री आंकड़े दिए हैं उसके अनुसार से 7,70,000 दिव्यांग प्रदेश में उपस्थित है। 7,70,000। मांग रहा है कि जितने भी बैकलॉग पद पर भर्ती आपका बचा हुआ सभी लोगों को देना है, विशेष करके अभ्यास चला करके आपको एक अवसर तो कम से कम हमको लगना नहीं लगना बाकी बात। अगर हमारी काबिलियत होगा हम लोग फ्री में नहीं मांग रहे हैं, अगर हमारी काबिलियत होगा तो हम लोग करके निकाल लेंगे। एक अवसर तो उन्होंने हर जगह पे बात किया। मोदी के साथ उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में बोला कि प्रदेश में 78,000 स्कूल जो है वो रिक्त है। उसके बाद उन्होंने घोषणा किया कि 57,000 टीचरों की भर्ती करेंगे, लेकिन 57,000 दूर की बात है कि विधानसभा जैसे पवित्र जगह में हर समाज के लिए पवित्र स्थान होता है, उसी प्रकार से नेताओं विधानसभा एक पवित्र जगह होता है। पवित्र स्थान में उन्होंने क्या बोला कि हम 35,000 शिक्षकों को भर्ती करेंगे। उसके बाद वो विधायक से सांसद बन गए और 33 साल अभी तक लगा है। 2 साल के अंदर 1 लाख शिक्षकों की भर्ती करेंगे बोले हैं, लेकिन हम अब पूरा 5,000 करेंगे। उसमें भी युक्त करार करके 10,400 किस्तों को बंद कर दिया गया। आज उसको मर्ज कर रहे हैं। एक जो 6 साल का बच्चा है अब वो 1 किलोमीटर स्कूल में जाता तो वो 3 से 4 किलोमीटर कैसे जाएगा? इस कारण से बच्चे लोग पढ़ नहीं पाएंगे, बहुत लोग वंचित रह जाएंगे। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं सर जिससे हम लोग आया था। क्या पढ़ाई लिखाई की कोई अनपढ़ नहीं है, हम लोग एक अवसर चाह रहे हैं। हमारा भाई जो नहीं पढ़े लिखे हैं उन लोगों के लिए आप पेंशन बढ़ा दो या जो और कम पढ़े लिखे उनको लोन उपलब्ध करा दो ताकि रोजी रोटी व्यवसाय के अपना जरिया बना सके। जो पढ़े लिखे लोग रोजगार हो जाए, इस तरीके से हम मांग कर रहे हैं। अगर सरकार को ये जायज नहीं लगता है तो प्रदेश में जितना 7,70,000 दिव्यांग है सभी लोगों को मार दे, खत्म कर दे, कोई दिक्कत नहीं। इस माध्यम से ज्ञापन दिए जी। बाकी विधायक जो क्षेत्रीय विधायक है जिन तक हम लोग पहुंच पाए या बात हो पाया है उन लोगों को हम लोग हैंड टू हैंड मिल करके दिए हैं ताकि हमारी मांगों को विधानसभा में उठाया जाए। विधायकों को द्वारा आश्वासन ये मिला, पक्ष विपक्ष सबको दिए हैं आश्वासन मिला कि विधानसभा में आपकी बात को हम लोग उठाएंगे बोले हैं, जिसमें से अनिल भैया जी हैं उन्होंने उसमें लिखवा ही दिए हैं। बाकी 3-4 और विधायक उन्होंने लिखवा चुके हैं।
कि हम इसको मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। और सांसद लोगों से भी मिले हैं तो सांसद लोग भी बोले हैं हम लेटर जारी करते हैं मुख्यमंत्री को और आप लोगों को मांग को अति शीघ्र पूरा कराते हैं। दिव्यांगजन को वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं अपना लोकेश कावड़िया जी, उनसे भी हम लोगों का मुलाकात हुआ था, 2 से 3 बार मुलाकात हुआ था। तो वो भी बोले हैं आप लोग मांग को दे दीजिए। मांग को हम लोग दिए, फिर पढ़े, उसके बाद बोले कि मैं इसको अपने स्तर से इसको बनाऊंगा, बना के मुख्यमंत्री के समक्ष पेश करूंगा। उसके बाद क्या जवाब आता है मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन आज तक हमको समय दीजिए और अपना पैदल मार्च जो है इसको स्थगित कीजिए। 1 महीना के अंदर मैं आप लोगों की मांग को पूरा कर दूंगा करके। लेकिन आज सभी लोग सिविल ड्रेस में आए, रात के समय की बात है। उसके बाद हम लोग टूटा धरना स्थल में तब से बैठे हुए हैं और हम लोगों को मजबूरन वहाँ पर धरना करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग धरने के लिए हम लोग नहीं निकाले थे। 1 दिवसीय हम लोग दिव्यांग स्वाभिमान पैदल यात्रा निकालना चाहते थे और हम लोगों को रोका। तब से आज तक हम लोगों का जो धरना हो जारी है, इस दौरान हम लोगों ने बहुत प्रकार के प्रयास किया, आवेदन निवेदन भी किया। 90 विधानसभा में से हम लोगों ने लगभग 56 विधानसभा में विधायक लोगों को भी हम लोग अपनी मांग पत्र दिए हैं, ज्ञापन सौंपे हैं। उसके साथ साथ लगभग 5 से 6 सांसद लोगों को भी दिए हैं। हम लोग यहाँ तक बताना चाहेंगे प्रधानमंत्री को भी हैंड में जाकर के मोदी तक के दिए हैं, राष्ट्रपति भवन में भी जाकर के हम लोग अपनी ज्ञापन दिए हैं। उसके बाद भी आज तक हम लोगों को कोई भी कार्य नहीं हुआ है। इस दौरान हम लोग मुंडन कार्यक्रम भी किए, आत्मदाह की भी कोशिश हम लोग किए, उसको भी रोक दिया गया। हम लोग मंत्रालय भी घेराव किए, संचालनालय भी घेराव किए। उसके दौरान आज तक हम लोगों को हर प्रकार की गतिविधि से रोका गया और आज तक हमारी मांग पूरा नहीं हुआ है। तो हम लोग अब आहत होकर के हम लोग सोचे हैं कि जो अभी मानसून सत्र में अपना विधानसभा घेराव है 14 से 18 तक, उसमें हम 16 तारीख का विधानसभा का घेराव करेंगे। इस संबंध में आज का हम लोग प्रेस वार्ता